इंडियन एयरफोर्स, जब भी मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करता हूं तो लोग ये सोचते हैं कि एयरफोर्स में सिर्फ एक काम है फ्लाइंग का। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एयरफोर्स में का एक कंपोनेंट फ्लाइंग है, दूसरा कंपोनेंट टेक्निकल वर्क है और तीसरा कंपोनेंट नॉन टेक्निकल वर्क है। और ये तीनों स्ट्रीम्स आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जिस तरीके से परिवार में मम्मी पापा भाई या बहन सब होते हैं, उसी प्रकार से भारतीय वायुसेना के परिवार में फ्लाइंग भी ज़रूरी है, ग्राउंड ड्यूटी भी ज़रूरी है। ग्राउंड ड्यूटी के टेक्निकल वर्क और ग्राउंड ड्यूटी के नॉन टेक्निकल वर्क दोनों ज़रूरी हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एफकैट एक ऐसी एंट्री है जो ग्रेजुएट्स को मौका देती है फ्लाइंग करने का, टेक्निकल विंग में जाने का, नॉन टेक्निकल विंग में जाने का। आइए समझते हैं एफकैट की पूरी जानकारी। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। भारतीय वायुसेना में जब किसी को फ्लाइंग करनी है और वो ग्रेजुएट है तो उसके पास मैथ्स एंड फिजिक्स 10+2 में होनी जरूरी है और साथ में ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। पर याद रखिएगा 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स जरूरी है विथ मिनिमम 50% मार्क्स और ग्रेजुएशन मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। उम्र 20 से 24 साल होनी जरूरी है। 20 से 24 इयर्स की एज चाहिए फ्लाइंग के लिए। फिर फ्लाइंग भी 3 कंपोनेंट्स में बंटती है। एक होता है हेलीकॉप्टर्स की फ्लाइंग, एक होती है ट्रांसपोर्ट प्लेन्स की फ्लाइंग और एक होती है फाइटर प्लेन्स की फ्लाइंग। तीनों के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है एफकैट का। रिटन टेस्ट देंगे, रिटन टेस्ट देने के बाद एसएसबी इंटरव्यूज में रिकमेंडेशन मिलेगा, फिर मेडिकल होगा, फिर एयरफोर्स एकेडमी में डिसाइड होगा कि आपको हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग देनी है, ट्रांसपोर्ट की फ्लाइंग देनी है या फाइटर प्लेन्स की फ्लाइंग देनी है। बात करते हैं बीटेक ग्रेजुएट्स की। बहुत सारे बीटेक ग्रेजुएट्स भी बीटेक करने के बाद सोचते हैं कि यार मुझे भी एयरफोर्स में जाना है। तो आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफकैट के थ्रू आपके लिए आया है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की वैकेंसी। ये ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की वैकेंसी उन बीटेक होल्डर्स के लिए जो टेक्निकल बुद्धि रखते हैं, यानी कि वो एयरफोर्स के टेक्निकल विंग में जाएंगे, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो जैसे रेडियो हो गया, रडार हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, एवियोनिक्स हो गया, इन सारी चीज़ों पे काम करने वाले वो बीटेक ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की विंग ली हुई है। यानी कि आप प्लेन बीटेक हैं लेकिन एयरफोर्स में आके आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। वहीं अगर आप एयरफोर्स में आके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल का डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, सेफ्टी, वेपन सिस्टम, इंजन्स, ये सारा काम आपके मत्थे होता है। इसके लिए उम्र 20 से 26 साल चाहिए, बीटेक चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना जरूरी है। याद रखिएगा मेल्स एंड फीमेल्स दोनों एफकैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका टेक्निकल दिमाग नहीं है, आपने प्लेन बीबीए कर रखा है, बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब आप भारतीय वायुसेना की नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में जाएंगे, जहां पे आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन का काम, अकाउंट्स का काम, लॉजिस्टिक्स का काम, एजुकेशन का काम, वेपन सिस्टम ब्रांच है और एक स्पेसिफिक मेट्रोलॉजी ब्रांच है जो सिर्फ जिसने मेट्रोलॉजी में ग्रेजुएशन किया होता है। यानी कि ग्रेजुएट्स के लिए फ्लाइंग भी ऑप्शन है, ग्रेजुएट्स के लिए ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल का भी ऑप्शन है, ग्रेजुएट्स के लिए ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल का भी ऑप्शन है। सबके लिए आपको एफकैट का फॉर्म डालना होगा जिसमें फ्लाइंग के लिए एज 20 से 24 साल है। अगर आप टेक्निकल या नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एज 20 से 26 साल है। मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई। साल में 2 बार एफकैट का फॉर्म आता है, तो 2 बार रिटन टेस्ट होता है जो ऑनलाइन होता है। एक बार फरवरी के महीने में एफकैट होता है, दूसरा अगस्त के महीने में होता है। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यूज होता है जहां 5 दिन में एयरफोर्स में बैठे सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारी, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये देखते हैं कि जो रिटन पास करके कैंडिडेट आया है उसके अंदर
ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है या नहीं है। अगर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है तो वो रेकमेंड कर देते हैं, फिर मेडिकल होता है और फिर आप फाइनल एयरफोर्स एकेडमी पहुंचते हैं। याद रखिएगा 2023 से एफकैट ने अपनी एंट्रीज में शॉर्ट सर्विस कमीशन लागू कर दिया है, यानी कि आप जिस दिन यूनिफॉर्म पहन लेंगे उस दिन से मैक्सिमम 14 साल आपके पास मिलेगा एयरफोर्स में सर्व करने के लिए। तो अपने आप में आप एयरफोर्स की जिंदगी देख सकते हैं, अपने आप में आप एयरफोर्स की लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एडवेंचरस लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात देश के काम आ सकते हैं। तो भैया अगर देश की सेवा करनी है तो त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ, क्योंकि हमारे पास है लेगेसी, हमारे पास है सिलेक्शंस, हमारे पास है तजुर्बा एंड हमारे पास है अच्छे एजुकेटर्स। जी हाँ, 22 साल पहले लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने, जो एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे और सिलेक्शन बोर्ड में जीटीओ थे, उन्होंने त्रिशूल की स्थापना की थी प्रयागराज में। और आज हमारे ब्रांचेस दिल्ली, रांची, गुड़गांव और गंगानगर में भी हैं। तो अगर आपका सपना है एयरफोर्स ज्वाइन करने का, देश के कुछ काम आने का, तो आज ही त्रिशूल आए, वर्दी पाएं। जय हिंद। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।